हम पहली दफा ऐसा देख रहे हैं कि IL T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई है और सारे के सारे जितने भी ओनर्स हैं वो सारे इंडियन हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, इंडिया ने हमारा जीना हराम कर दिया। ILT में इंडिया ओनर्स का राज। फखर जमान घंटा सिर्फ $80,000 में। भाई मोहम्मद हारिस को किसी ने ILT के अंदर $20,000 में भी खरीदा नहीं है, वहीं पर $80,000 के अंदर फखर जमान को खरीद लिया गया। वहीं पर साइम अयूब भी सोल्ड नहीं होते हैं। 22 ममालिक से तकरीबन 300 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वैसे शायद वो इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की तरफ से भी खेले बिकॉज ही इज एलिजिबल टू प्ले फॉर इंग्लैंड, बट राइट नो ही हैज प्लेड फॉर स्कॉटलैंड। स्कॉट कैरी की बात कर रहे हैं आप, तो $2.5 लाख हमारा 80, मतलब फखर जमान, नसीम शाह 80,000, हसन नवाज $40,000 यार, 40,000। एक मैच नहीं बनता अच्छे क्रिकेटर्स का, ये जो उनके एग्रीमेंट होते हैं, ये बेस प्राइस पे उठाए गए हैं। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी सैड। मगर सवाल ये बनता है कि इतनी कम प्राइस, और आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपको पता है खाली इस विंडो के अंदर ILT नहीं हो रही होनी, और भी हो रही है। पता है आपको कौन सी बताऊं? बताएं। देखिए मैं आपको पहले शेड्यूल बताता हूँ कि समझ में थोड़ा सा आएगा। अब जो ILT है वो 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक है इसका शेड्यूल, ठीक है। ऐसे T20 किया था यार, वैसे मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। एंड्रे फ्लेचर देखें $2,60,000, और स्कॉटलैंड के जो कैरी हैं उनकी प्राइस जो है 2 लाख, उनका कितना था, मेरे 2.5 लाख उनका भी है, हाँ, $2,50,000। और हमारे खिलाड़ी अगर फखर जमान $80,000 लेंगे, नसीम शाह $80,000 लेंगे, ऑलमोस्ट $2 लाख का फर्क है ऑलमोस्ट। अच्छा, ऑक्शन में सिर्फ 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स सोल्ड आउट हुए हैं सर। वैसे बाय द वे और भी बड़े नाम हैं जो सोल्ड आउट नहीं हुए। फखर जमान, नसीम शाह प्लस हसन नवाज, ये तीनों सोल्ड आउट हुए हैं। नसीम और फखर को $80,000 की डील मिली है, हसन नवाज को $40,000 की, तीनों को डेजर्ट वाइपर्स ने दिया है। अच्छा, खबरी 20 दिसंबर से 25 जनवरी में है। बिग बैश 14 दिसंबर यानी 14 दिसंबर से 27 जनवरी तक है। तो एक ही विंडो में 3 का शेड्यूल आ चुका हुआ है। ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना, वो लोगों के लिए धचका है कि हाउ कम मोहम्मद आमिर जो है वो अनसोल्ड गए हैं। मोहम्मद आमिर ने बेसिकली बैकआउट कर लिया था ऑक्शन से उन्होंने, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि उसकी रीज़न ये है कि उनकी वो जो इंजरी हुई थी ना, वो शायद उससे अभी मे बी वो कर रहे हैं रिकवर। लिटरली पूरी दुनिया में जहां भी क्रिकेट लीग हो रही है, चाहे वो दी 100 हो, चाहे वो ऐसे T20 हो, चाहे वो मेजर क्रिकेट लीग हो अमेरिका वाली, चाहे वो अब ये एमिरेट्स वाली लीग हो, और आने वाली जो लीग्स हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत जल्दी जो है ना, ये जो सऊदी क्रिकेटर थे, इफ्तिखार अहमद थे, फिर यहाँ पर जो है वो खुशदिल शाह वगैरह थे, मोहम्मद नवाज थे, ये सब के सब क्यों एक्सपोज हुए? हसन नवाज $40,000 में। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को इंडिया ऑनर्स ने ना एल के ऊपर रखा है। शर्म आ रही है मुझे फखर जमान को देखते हुए, नसीम शाह को देखते हुए, हसन नवाज को देखते हुए। शेम होना से यार, इंडियन ओनर्स ने हमारे अंदर ठोक दिया और ये हमारी क्रिकेट का कसूर है। हमसे बेटर ILT में जो ऑक्शन हुआ है, हमसे बेटर वो स्कॉटलैंड का प्लेयर, वो $2.5 लाख में गया है, ठीक है। अफगानिस्तान के प्लेयर सर जी $1,40,000 $1,35,000 में जा रहे हैं, राशिद नबी, ठीक है, मुजीब। लेकिन यहां मुझे हैरानगी ये आ रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर हो तो हो क्या गया। मोहसिन नकवी ने बताया कि हमने तो अपने प्लेयर्स को एनओसी जो है वो ना बता रहा हूं। तनकीद मेरी स्टैट्स के ऊपर है, तनकीद मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि आपके जो मोहम्मद हारिस हैं उन्होंने एशिया कप के अंदर इतनी सुपर परफॉर्मेंस दी है कि उसके बाद पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल लीग्स हैं उनके दरवाजे खुल गए हैं कि आ जाओ, दौड़े दौड़े चले आ जाओ, हम तुम्हें खरीदेंगे। मतलब आप अंदाजा लगाओ कि किसी ने $20,000 में भी नहीं खरीदा है कि चलो इसे यार एज ए विकेट कीपर ही खरीद लेते। तो ये है ये वाले प्लेयर्स, ये है ये वाला टैलेंट, जो आपका टैलेंट जाया हो चुका है, जो आपका टैलेंट किसी जोगा रहा नहीं। अब आप ये कहते फिरें कि भैया ये जो नंबर्स है ना ये तब्दील होते हैं, इस वजह से ये ऐसा होता है। भैया आपको एक चीज बताएं, पाकिस्तान को फाइनल में धोने वाला बंदा तिलक वर्मा, वो उनका 1 डाउन आता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वो 2 डाउन 3 डाउन भी आया है। आई डोंट नो, ये बेस प्राइस पे उठाए गए हैं और एक ही फ्रेंचाइज ने उठाया, डेजर्ट वाइपर ने इनको। बट आई एम सीरियसली आई एम वेरी शॉक्ड कि मतलब वेस्ट इंडीज की टीम जो नेपाल से हार रही है उनका प्लेयर यूएई के, ठीक है उनकी अपनी लीग है, तो 1,70,000 में जुनेद भी उठाएगा, 1,40,000 में। स्कॉटलैंड को जानता भी नहीं है। स्कॉटलैंड, हाँ वो प्लेयर जो है ये आ रही हैं कि चूंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेज इन IL T20 उनके ओनर्स जो हैं वो इंडियन हैं, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन पिकिंग अप पाकिस्तानी प्लेयर्स। ये देखो गलत बात है, मैं मानता हूँ ये गलत बात है, लेकिन इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने ऐसा ही किया है, क्योंकि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल ही यार कोई शुद्ध कोई आवाज ही नहीं दे रहा। इवन जो उनकी बेस प्राइस है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं दे रहा, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आवाजें भी निकल रही हैं, उनके लिए सिलेक्शन भी हो रही है, उनके लिए पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब एक स्कॉटलैंड का प्लेयर है, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं, 2.5 करोड़ रुपए उसने लिए हैं यार।
और ये पाकिस्तान के प्लेयर, जो पाकिस्तान के हाईएस्ट जो मतलब हाईएस्ट जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो हसन नवाज है, उसने कोई मेरे ख्याल 80 लाख रुपए जो है वो बिके। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और आई थिंक यहाँ पर जो है वो बहुत सारे और भी लोकल टाइप के से मना नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्लेयर्स के एनओसी होल्ड किए हैं कि वो जिस भी लीग में खेलने जाएंगे वो हमसे परमिशन लेके जाएंगे। हमने कोई भी लीग खेलने से रोका नहीं है। ये मिसकम्युनिकेशन हुई है, ये फेक न्यूज जो है वो मीडिया से फैली है। असल बात ये थी कि हमने अपने प्लेयर्स के एनओसी होल्ड किए थे। होल्ड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि जो भी लीग खेलने जाए वो पहले हमसे परमिशन ले। तो और उसमें ये दो जो पाकिस्तान के शहजादे हैं ना, जिनके ऊपर पाकिस्तानी अवाम को मोहब्बत ही बहुत है, ये दोनों अनसोल्ड रह चुके हैं। ये इन दोनों को खरीदने वाला कोई नहीं। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि हम इन्हें अपनी आंखों का तारा कहते हैं, हमें इनसे आगे कोई टैलेंट नजर ही नहीं आता और उनको ये टैलेंट लगा ही नहीं। मतलब हम मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान, अभी मोहम्मद रिजवान की आज की प्रैक्टिस की वीडियो लगाई है, जाकर नीचे देख लें कि ये मोहम्मद हारिस का सबसे बड़ा दुश्मन है। भाई चलो माना मैं दुश्मन हूं, मैं दुश्मन तो किसी का नहीं हूं वैसे, मैं तो ये सिर्फ बता रहा हूं कि स्टैट्स। जैसा आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच ख़त्म हो चुका है और जिसमें भाई भारत ने इतनी शानदार बॉलिंग बैटिंग की है ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते। जिस तरह से भारत ने भाई बैटिंग की ना, उस तरह से आप सोच नहीं सकते। अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी और शुभमन गिल के 10 रन, ये टीम को बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से ओपनिंग इन दोनों ने की ना, इस ओपनिंग की बहुत ज़रूरत थी भारत को। इस ओपनिंग ने साबित कर दिया कि भारत जैसा भाई कोई प्लेयर नहीं है। जिस ओपनिंग है अभिषेक शर्मा ने मात्र 13 गेंदों में 31 रन बना के नाबाद रहे। अभिषेक शर्मा 31, उसमें से 2 छक्के, शानदार शॉट मारे। जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने शानदार शॉट मारे ना, इसको देखकर पाकिस्तान मीडिया तो हैरान तो हो चुकी है। बट फिर उसके बाद शुभमन गिल की भाई शानदार मात्र 2 चौके मारे और 2 रन, फिर विकेट हो गया। बट उसके बाद आए सूर्य कुमार और तिलक वर्मा, इन दोनों ने भाई बहुत अच्छी साझेदारी निभाई। जिस तरह से अभी 96 रन पे 11 ओवर में मात्र 96 रन बना चुके हैं और दोनों ही नाबाद रहे। इस तरह से टीम इंडिया खेल रही है ना भाई, एशिया कप तो इनकी नाम होने वाला। आप उम्मीद छोड़ दो बाकी टीमों से। और पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गई भाई, इतनी बेकार तरह से पाकिस्तान की बैटिंग देखकर और पाकिस्तान का फ्लो देखकर। पाकिस्तान की तो भाई पैंट गीली हो चुकी है, आप इस तरह से समझ सकते हो। और सूर्य कुमार यादव और तिलक ने पारी को संभाला। तीसरे विकेट की तलाश में पाकिस्तान को तरसाया है। सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप मुकाबले से पहले बल्लेबाजी करती है। 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन। फिर पाकिस्तान तरस गया भाई विकेट लेने के लिए। जिस आक्रामक तरीके से इंडिया वाले बैटिंग कर रहे हैं ना, और पाकिस्तान भाई तरस गया विकेट लेने के लिए। आप सोच सकते हो कि इंडिया की इतनी बेहतरीन बैटिंग देखते हुए पाकिस्तान हार गिल एक हो चुका। अब इसके बाद सूर्य कुमार तिलक ने पारी को संभाला। तीसरे विकेट की तलाश में पाकिस्तान को तरसाया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एशिया कप मुकाबले से पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए, जिसमें से जवाब में भारत ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का छठा मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला रहा है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। 128 रन का लक्ष्य करते हुए पीछा करने उतरी भारतीय टीम दूसरे ओवर में पहला झटका उप कप्तान शुभमन गिल 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेली और 13 गेंदों में 31 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके भी शामिल हुए। सलामी बल्लेबाजी को पवेलियन भेजा दिए। फिर उसके बाद आते सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा की क्रीज पर मौजूद थे। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने पहले ही गेंद पर साइम अब्बू का विकेट गंवाया। उन्होंने हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेजा। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस को 3 को कैच आउट करवाया। फ़खर जमा 15 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के कप्तान सलाम अली आगा 12 गेंदों में सिर्फ 3 रन बना ही सके। अक्षर पटेल ने उन्हें आउट किया। हसन नवाब 5 को कुलदीप ने पवेलियन भेजा। कुलदीप ने मोहम्मद नवाज 0 को आउट किया। हालांकि कुलदीप हैट्रिक से चूक गए।
और सलामी बल्लेबाज परवन 44 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। फ़हीम अशरफ को वरुण चक्रवर्ती को पवेलियन भेजा। उन्होंने 14 गेंदों में 11 रन बनाकर, शाहिद शाह अफरीदी ने अगर आखिरी 16 गेंदों में नाबाद रहे। 16 गेंदों में 33 रन बनाए होते ही पाकिस्तान ने 125 रन के पार भी नहीं पहुंच पाया। स्पिनर अक्षर ने 4 ओवर में 18 रन देकर, कुलदीप ने 4 ओवर में 18